प्रस्ताविक। गीता महाभारत का एक नन्हा सा विभाग है। महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, पर हमारे गत से महाभारत और रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि धर्म ग्रंथ है। या उसे ऐतिहासिक ही कहना चाहे तो वह आत्मा का इतिहास है, और वह हजारों वर्ष पहले क्या हुआ यह नहीं बताता, बल्कि प्रत्येक मनुष्य देह में क्या जारी है इसकी वह तस्वीर है। महाभारत और रामायण दोनों में देव और असुर के, राम और रावण के बीच नित्य चलने वाली लड़ाई का वर्णन है। ऐसे वर्णन में गीता कृष्ण अर्जुन के बीच का संवाद है। उस संवाद का वर्णन अंध धृतराष्ट्र से संजय करता है। गीता के मानी है गाई गई, उसमें उपनिषद अध्यायहार है। अतः पूरा अर्थ हुआ गाया गया उपनिषद। उपनिषद अर्थात ज्ञान बोध, यानी गीता का अर्थ हुआ श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया हुआ बोध। हमें यह समझकर गीता पढ़नी चाहिए कि हमारी देह में अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान आज विराजमान हैं, और जब जिज्ञासु अर्जुन रूप होकर धर्म संकट में अंतर्यामी भगवान से पूछेगा, उसकी शरण लेगा, तो उस समय वह हमें शरण देने को तैयार मिलेंगे। हम ही सोए हैं, अंतर्यामी तो सदा जागृत है। वह बैठा राह देखता है कि हम में कब जिज्ञासा उत्पन्न हो, पर हमें सवाल ही पूछना नहीं आता। सवाल पूछने की मन में भी नहीं उठती। इस कारण हम गीता सरीखी पुस्तक का नित्य ध्यान धरते हैं। उसका भजन करते करते अपने मन में धर्म जिज्ञासा उत्पन्न करने की इच्छा करते हैं। सवाल पूछना सीखना चाहते हैं, और जब जब मुसीबत में पड़ते हैं तब तब अपनी मुसीबत दूर करने के लिए गीता की शरण जाते हैं और उससे आश्वासन लेते हैं। इसी दृष्टि से गीता पढ़नी है। वह हमारी सद्गुरु रूप है, माता रूप है, और हमें विश्वास रखना चाहिए कि उसकी गोद में सिर रखकर हम सही सलामत पार हो जाएंगे। गीता के द्वारा अपनी सारी धार्मिक गुत्थियाँ सुलझा लेंगे। इस भांति नित्य गीता का मनन करने वाले को उसमें से नित्य नए अर्थ मिलेंगे। ऐसी एक भी धर्म की उलझन नहीं है जिसे गीता न सुलझा सकती हो। हमारी अल्प श्रद्धा के कारण हमें उसका पढ़ना समझना न आए तो वह दूसरी बात है, पर हम अपनी श्रद्धा नित्य नित्य बढ़ाते जाने और अपने को सावधान रखने के लिए गीता का पारायण करते हैं। इस भांति गीता का मनन करते हुए जो कुछ अर्थ मुझे उसमें से मिला है और आज भी मिलता है, उसका सार आश्रम वासियों की सहायता के लिए यहाँ दे रहा हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी, यरवदा जेल।